देखिए क्वेश्चन पहला देखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करते रहें और लास्ट तक जुड़े रहेंगे। देखिएगा लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है पहला, भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है किसके द्वारा सृजित की गई थी? किसका? गवर्नर जनरल का जो पद है किसके द्वारा सृजित की गई थी? तो ये सृजित की गई दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा सृजित की गई थी गवर्नर जनरल का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में सबसे उचित मापक कौन सा है? अगर हम किसी भी देश का आर्थिक विकास मापते हैं तो उसके लिए क्या है दोस्तों, क्या माप लें? प्रति व्यक्ति आय। अगर उस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर आपको मालूम हो गया तो उस देश की जो आर्थिक विकास है वो आप पता कर सकते हो। तो क्या हो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय पता कर लीजिए, इससे देश की आर्थिक विकास का पता लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? कौन सी? हरित क्रांति, जिसमें गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। क्या दिया गया था? गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। तो हरित क्रांति जो स्टार्ट हुआ दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। किसमें हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है? तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है नार्मन बोरलॉग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? कौन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? क्या है? नीति आयोग का। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अभी पेपर जो होने वाले हैं ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? बताइएगा किसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किसका है बताइए? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है। किसकी है? फ्लोरीन की है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। ये हो जाएगा। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है दोस्तों? इनको बोल देते हैं हाइलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हाइलोजन तत्व है। किस समूह में इनको रखा गया? इनको रखा गया समूह 17 में। किस में रखा गया? समूह 17 के तत्वों को बोलते हैं हाइलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हाइलोजन तत्व बोलते हैं। और इनमें देखिएगा ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग होता है। किसमें होता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर में। क्लोरीन का सूत्र क्या है? Cl। परमाणु क्रमांक कितना है? 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? बताइएगा किसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। चलिए तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है फ्लोरीन की। किसकी है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। और ये सभी क्या हैं? सभी हाइलोजन तत्व हैं। कौन है ये? तो ये सभी हाइलोजन तत्व हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? तो ये यूटिलिटेरियन ऑफ क्या है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन? यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक, हाँ बताइए कौन है जनक? तो कौन दोस्तों जनक? बेंथम है। कौन है जनक? बेंथम इसके जनक हैं। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो लोकतंत्र के पक्ष में देखिएगा लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, ये सही है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध, ये भी सही है। थर्ड नंबर क्या दिया दोस्तों? तो लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। क्या है? विवाद को बेहतर। तो यहाँ पर जो है सेकंड जो है ना ये तर्क सही नहीं है, बाकी तीसरा भी सही है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, ये गलत है। तो दूसरा किस में है? तीसरा में है। तो ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं?
एक क्रम में जब जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एक क्रम बार जोड़ते हैं, एक क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम बोलते हैं। एक क्रम बार जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो क्रम बार जब जोड़ेंगे उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में, क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम में। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बताइए। लोकसभा का जो सदस्य बनना है इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष है, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 35 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित करता है, बताइएगा। राष्ट्रीय आपातकालीन कौन घोषित करता है भारत में, तो भारत के कौन करें दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। क्या करेंगे, जो आपातकाल घोषित है दोस्तों, घोषणा है, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं आपातकाल की घोषणा। फर्स्ट नंबर राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची थी। देखिए, पहले जो अनुसूची थी दोस्तों, तो पहले 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी पहले, पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 अनुसूची है। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में। 10वां अनुसूची 1985 में जोड़ा गया। 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ा गया था 1992 में। कब जोड़ा गया, 1992 में। तो देखो, वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी, तो संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूची थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों, ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चे, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत किस में किया गया है, अनुच्छेद 18 में है। किस में है, अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्या है अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। थर्ड नंबर राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा, थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ पर, लोकसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य, कितने, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पर, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइएगा। कौन सा जो युग्म है गलत है। यहाँ पर देखिए, हेनसांग चीनी यात्री सही है, हेनसांग जो था वो चीनी यात्री सही है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये सही है। मेगस्थनीज यूनान का था, सही है। देखिए, फाइयान मलेशिया का है, तो ये गलत है भाई, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संबाद कुमैदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो संबाद कुमैदी जो लिखा गया दोस्तों राजा राम मोहन राय, किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था संबाद कुमैदी। ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना जो है अमुक्त मल्लाद किस भाषा में लिखी गई? बताइएगा। अमुक्त मल्लाद जो है किस भाषा में लिखी गई? हाँ, तो अमुक्त मल्लाद जो लिखा गया दोस्तों मलयालम में लिखा गया। किस में लिखा गया था? मलयालम में लिखा गया था अमुक्त मल्लाद। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे पहले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। इसका संबंध कहाँ से है? हाँ, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यूनानी था। क्या था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज ये यूनानी था। कहाँ का था? यूनान का था। मेगास्थनीज कहाँ का था दोस्तों? तो मेगास्थनीज है दोस्तों ये यूनान का निवासी था। अगला प्रश्न देखिएगा। एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को। किसको बोलते हैं एशिया का प्रकाश? तो एशिया का जो प्रकाश बोलते हैं गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ये क्वेश्चन है। तो ये स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे में क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। एशिया का प्रकाश लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। क्या? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? किनको छूने वाली? दोनों ध्रुवों को छूने वाली जो काल्पनिक रेखा है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनायात को देखा जाता है? देखिएगा किसको? ग्रीष्मकाल अनायात। देखिए ग्रीष्मकाल गर्मी वाला जो है तो ये 21 जून को। गर्मी वाला क्या दोस्तों? 21 जून को ये देखा जाता है। क्या? ग्रीष्मकाल अनायात कब देखा जाता है? तो 21 जून को देखा जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है? क्या क्वेश्चन? कौन सा युग्म सही है ये क्वेश्चन है। देखिए कौन सा सही है आप बताइएगा। 49वां समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, ये बिल्कुल सही है। हमसे यही पूछा कि कौन सही है। देखो दूसरा 38वें समांतर रेखा चीन और उत्तर कोरिया, गलत है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, नहीं। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। तो तीसरा भी गलत है, चौथा गलत है, दूसरा गलत है। पहला सही है केवल। कौन सा है? केवल पहला सही है। 49वीं समांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, किनके बीच है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन। तटीय क्षेत्रों के निकट निम्न के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। किस कारण? भूमि पर जो तापमान है दोस्तों क्या है? भूमि पर जो तापमान है कम हो जाता है। कब? रात के समय। क्यों कम होता है दोस्तों ये आपको बताना है। कम होने का कारण बताना है। क्या बताना आपको? कम होने का कारण आपको बताना है। तो इसका कारण दोस्तों थल समीर। किसका कारण है ये दोस्तों? थल समीर के कारण कम हो जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होगा राइट आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? किसके नाम से? बर्फ भक्षक के नाम से जानते हैं चिनूक को। किसको जानते हैं? चिनूक जो हवा होती है क्या दोस्तों? चिनूक नाम की जो हवा होती है इसको बर्फ भक्षक के नाम से जाना जाता है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करते रहें। और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें। और चैनल में पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिलता रहे। हल्दी एक उपांतरित क्या है? हल्दी बताइए। हाँ, तो हल्दी एक प्रकार का तना है। देखिए तना में क्या क्या आते हैं ये चीज़ आप समझना है आपको। देखिए तना में हल्दी, सलजम, आलू, अदरक ये तना है। मूली, गाजर ये जड़ है। तो हल्दी एक क्या है? एक हल्दी एक तना है दोस्तों। क्या है हल्दी? हल्दी एक तना है। और तना में प्रकार पूछते तो क्या हो जाएगा?
प्रकंद वाली तना है। कौन सी वाली तना है? हल्दी एक प्रकंद वाली तना है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? हाँ, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? बताइए, पशु कोशिका हाँ दोनों में होती है, वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कौन? तो ये जो उपस्थित हो दोस्तों आपका, कौन? तो दोस्तों दोनों में उपस्थित होता है, सूत्रकणिका उपस्थित हो दोनों में। किसमें? सूत्रकणिका दोनों में उपस्थित होता है, जिसको बोलते हैं माइट्रोकांडिया। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं माइट्रोकांडिया बोलते हैं। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? बताइएगा, कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति तो ये होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है स्वतंत्र पारगम होती है। क्या होती है? स्वतंत्र पारगम होती है। क्या? कोशिका झिल्ली की प्रगति। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए साइंस के बेसिक क्वेश्चन हैं, सभी से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। और बता दें, जब भी आप पढ़ने बैठें पेन और पेपर लेके बैठे ताकि क्वेश्चन देखें फिर आंसर करें, क्योंकि ये आपके लिए ना इस समय प्रैक्टिस सेशन है। क्या दोस्तों? ये आपके लिए प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस का काम करेगी आपके लिए। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? बताइएगा, कौन सी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो कहाँ है दोस्तों? बताइए सबसे लंबी हड्डी, बताइए आंसर। तो जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो क्या बताना है? कान की स्टेप्स। क्या? कान की जो स्टेप्स हड्डी है सबसे छोटी है। और सबसे लंबी हड्डी कौन है? जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी है। क्या दोस्तों? सबसे लंबी हड्डी है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो श्वेत रक्त होते हैं जिसको बोलते हैं WBC, क्या? WBC बोलते हैं। इसका जो कार्यकाल कितना होता है? 3 से 5 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य, चलिए बताइए। श्वेत रक्त का तो इसका काम क्या है? संक्रमण से लड़ना। क्या कार्य? तो कार्य इसका है संक्रमण से लड़ना, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी। देखिए WBC का कार्य संक्रमण से लड़ना, और ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? तो RBC का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। किसका काम है? RBC का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को निम्न कहा जाता है, क्या कहते हैं? बताइए, पौधे की पत्तियों की जो व्यवस्था है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? चलिए बताइएगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं दोस्तों फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जड़ता के नियम को निम्न भी कहा जाता है। बताइएगा, जड़ता के नियम को और क्या बोलते हैं? बताइए राइट आंसर। जड़ता के नियम, देखिए जड़ता का जो नियम है ना, न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचले सतह पर पानी का तापमान 0 डिग्री में क्या होगा? बताइएगा, पानी का तापमान क्या होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में बताना है पानी का तापमान। तो पानी का तापमान उस समय होगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए झील की सतह पर पानी जैसे जमने ही वाला होता है, लेकिन झील के निचले सतह पर पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या होता है पानी? तो पानी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसीलिए नीचे जो होते हैं मछलियाँ जो होती है, मछलियाँ मरती नहीं हैं। क्या? इसलिए मछलियाँ क्या होती है? जीवित रहती है, क्योंकि नीचे का पानी नहीं जमा होता है। क्या होता है? नीचे का पानी नहीं जमता है। तो चौथा इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वोल्टी सेल, क्या? प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का। किस में रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? क्या है? किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, बताइए। तो ये है दोस्तों पास्कल नियम का। क्या? ये है पास्कल नियम का सीधा अनुप्रयोग है। किसका अनुप्रयोग है? पास्कल नियम का सीधा अनुप्रयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए आंसर। हाँ देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है और रेलवे के लिए, खासकर रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्या? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन है? बताइएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा दोस्तों शशि थरूर ने। किसने लिखा दोस्तों? शशि थरूर द्वारा लिखा गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? क्या करता है? छवि को, उसको डिजिटल, छवि को जो है उसके डिजिटल रूप में बदल देता है। वो स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है जो छवि को क्या करता है? डिजिटल रूप में बदल देता है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो देखिए हम 7 ट्रिक बता दें आपको। तो सबसे अधिक उर्वरक पाए जाते हैं NPK, याद कीजिएगा। क्या याद कर लीजिए? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम NPK सर्वाधिक, अधिकांशतः उर्वरक में पाया जाता है। कौन? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्टी में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका करते हैं दोस्तों? मॉडरेटर की तरह जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मॉडरेटर के, मंदक के रूप में। और मंदक के रूप में वो किसका प्रयोग करते हैं? तो D2O, भारी जल का भी प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। तो दोस्तों भारी जल जो होता है D2O, इसका प्रयोग भी हम मंदक के रूप में करते हैं। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है? क्या है? तूतिया है। निम्नलिखित में किसका जो सामान्य नाम है विट्रियोल है? क्या है? विट्रियोल का तेल है। तूतिया बोलते हैं किसको? ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को, किसको? H2SO4, और इसका द्रव्यमान होता है 98 U होता है। क्या होता है? 98 U। तो विट्रियोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? क्या? कौन सा जो अम्ल है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो उस अम्ल का नाम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। कहाँ स्रावित होता है इसका? अमाशा में स्रावित होता है HCl का। HCl जो है भोजन के पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। फर्स्ट नंबर राइट आंसर। अगर ये पूछे पाचन के लिए सहायक अम्ल तो HCl हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, यह बदलने का प्रयास करती है? इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का है दोस्तों, एक प्रकार का संवेग है। क्या? एक प्रकार का संवेग है। नेक्स्ट, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे को क्या कहेंगे? तो उनको बोलते हैं दोस्तों, हाँ बताइए। बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आत्पोभिद। क्या बोलते हैं? आत्पोभिद बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार व्यवस्था को दर्शाता है? जनसंख्या की पठार व्यवस्था कौन दर्शाता है? तो जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। क्या हो दोस्तों? जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। फर्स्ट नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में दोस्तों, पंचायत के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण
और वृद्धि के लिए एक योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम क्या है? एक योजना शुरू की गई है, तो वो योजना जो है कहाँ शुरू की गई है बताइए? तो ये योजना जो है दोस्तों रांची झारखंड से शुरू की गई। कहाँ की गई है दोस्तों? रांची झारखंड से शुरू किया गया है। सेकंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड राइट आंसर होगा। रांची झारखंड से शुरू किया गया है, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है? यह बदलने का प्रयास करती है, इसको बोलते हैं। तो पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी हो गया, ये हो गया। हाँ, ये देखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर बताना। किसका? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया दोस्तों चार्ल्स बैबेज ने किया। किसने किया दोस्तों? तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया दोस्तों चार्ल्स बैबेज ने किया था, कंप्यूटर का आविष्कार। सेकंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिएगा कौन सा युग्म जो है सही है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्नूकर जो है क्यू, ये सही है। स्नूकर किस में खेलते हैं? स्नूकर खेलते हैं क्यू में खोलते हैं, ये तो सही है। चलिए अब यहाँ पर जोड़ी मिलाना है और बताना है। एक तरफ दिया है त्यौहार और एक तरफ दिया राज्य का नाम। चलिए बताइए, एक तरफ दिया त्यौहार, एक तरफ दिया राज्य का नाम। देखिएगा ओणम कहाँ माना जाता है? तो ओणम है केरल का। कहाँ का दोस्तों? ओणम है आपका केरल का है। कहाँ का है? ओणम है केरल का। ओणम का लगा दिए केरल। इसके बाद कुचिपुड़ी किसका है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो दूसरा का बी। ठीक है, दूसरा का बी, दूसरा का यहाँ ए है, दूसरा का यहाँ बी है, तो इस दूसरे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। पोंगल कहाँ का है? पोंगल आपका तमिलनाडु का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? गुड़ी पड़वा कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बता दें दोस्तों, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्या बनेगा? अगर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स। क्या दोस्तों? लाइफ ऑन माई टर्म्स। क्या? लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इतनी बड़ी पुस्तक का नाम है दोस्तों। इसके आत्मकथा कौन है बताइएगा? किसकी आत्मकथा? ये जो लिखा है पूरा, ये बुक का नाम है, ये किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो ये आत्मकथा शरद पवार की। किसकी है? शरद पवार की आत्मकथा है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शरद पवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिएगा, वन बेल्ट वन रोड शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? वन बेल्ट वन रोड, तो ये किया गया दोस्तों कहाँ पर किया गया था? वन बेल्ट वन रोड। ये शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों बीजिंग में। कहाँ पर हुआ था? ये शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों बीजिंग में हुआ था। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है? बाईं से दाईं ओर जब जाएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगी। सही जोड़ा बताइए कौन है सही जोड़ा? चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए जितने भी साथी हैं हाँ सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों बेरिलियम से बोरान की ओर जाओगे, क्या बेरिलियम से बोरान की ओर जाओगे तो ये आपका सही हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। किधर जाना है? बेरिलियम कितना होता है? बेरिलियम का 4 होता है। बोरान कितना होता है? 5। तो बेरिलियम से जब बोरान की ओर जाओगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगा। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये मॉडल सेट तीसरा था। 50 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। देखिए सभी को क्या करना है? सभी को व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी जगह शेयर करना है। क्या करना है? सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो
पहुंच जाए। क्या करना दोस्तों, सभी जगह आप शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहा है, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप। देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है,
टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें। केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 से सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम बनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा। इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरु प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरु प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज डली हुई हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्लिष्ट चीज़ें करके चलता हूँ। मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्लिष्ट की बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरु प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरु प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यूज, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों
इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाई नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चलेगा तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज, सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे, आपको पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक, टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज और जितने भी
इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में, तो वो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे एक साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया, वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।